हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 6 अक्टूबर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर मोशन है उसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने कर ली थी, उसको डिराइव भी कर दिया था। आज हम इक्वेशन थर्ड करेंगे मोशन की, और एक हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन। तो ये दो टॉपिक्स हैं आज के हमारे। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं मोशन की, जिसको हम टाइम या पोजीशन रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसका रिलेशन बताती है? टाइम और पोजीशन का। ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे जैसे पहले दो की हैं। सो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वही सेम ग्राफ है। क्या डिफरेंस है इसमें? आपको बस तरीका अलग है। क्या करना है वही, यहाँ पे जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं लेनी, u लेनी है। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी v है। ये आपके पास जो ऊपर वाला हिस्सा था ये क्या था? ये 80 हमने फाइंड आउट कर लिया था। वही सारी चीज़ें, ग्राफ बिल्कुल सेम है। तो आप लिखोगे कि एज इट इज स्टेप्स लिखने होते हैं आपको डेरिवेशन में। ठीक है, एक ना एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगी देखने को। अब देखो क्या करोगे? ऑब्जर्व द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर आप ग्राफ में देखते हो तो यहाँ पे जो u है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 नहीं है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं u, जो पॉइंट a पे है, यहाँ पर है। ठीक है, ये जो a है इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या होगी? धीरे धीरे इंक्रीज होगी, फाइनल वेलोसिटी तक जाएगी। ठीक है, जो पॉइंट b पे है। कितने टाइम में जाएगी? यहाँ पे ये t टाइम में जाएगी। ठीक है, टाइम t है। तो जो वेलोसिटी चेंज हुई है यूनिफॉर्म रेट पे, उसको हमने माना है a। मतलब जो क्या होती है आपकी एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही तो होता है एक्सेलरेशन। तो हमने उसको मान लिया a। अब हमने क्या करना है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, B पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस पे, टाइम वाली जो एक्सेस है उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और जो टाइम इंटरवल है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ओ ही है ना। देखो ये है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये है जो कि BC है। और टाइम क्या है? OC। ये है OC टाइम। ठीक है, सो हमें पता है जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है वो कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं जो इसने कवर किया हुआ है। मतलब डिस्टेंस किसके इक्वल है? इस पूरे के एरिया के इक्वल है ना, है ना। ये जो एरिया है ये इक्वल है डिस्टेंस के। ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया इनक्लोज होता है वो बताता है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। अब एरिया ऑफ OABC क्या होगा? ध्यान से देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ OABC, ये वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या था ट्रेपीजियम का फॉर्मूला? जो आपकी यहाँ पे आपको साइड्स हैं जो वो करनी होती है OA और BC। ठीक है, OA देखो जो पैरेलल साइड्स है उनका सम OA और BC, पैरेलल और इनकी साइड का सम मल्टीप्लाई में आपको क्या करना होता है? हाइट करनी होती है और 2 से डिवाइड करना होता है। तो वही मैंने लिखा है। अब आप कहोगे क्योंकि पहले तो हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, उन दोनों को ऐड किया था तो निकाला था। लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट और डिवाइडेड बाई 2। याद रहेगा। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। OA को अभी हमने क्या बोला था? इनिशियल वेलोसिटी है। BC क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी है। OC क्या आपका टाइम है। अभी हमने किया था, तो बस वैल्यूज रख दो, u प्लस वी इंटू में टाइम डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर हमने क्या किया था? जो v है ना वो किसके इक्वल होता है? u प्लस AT के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ, इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकालूँ, तो क्या वैल्यू है मेरे पास? v माइनस यू अपॉन a। राइट, यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया? t की जगह ना मैंने इसमें ये रख दिया। ठीक है, ये वैल्यूज रख दो यहाँ पे। क्या आ जाएगा मेरे पास? u प्लस वी बाई 2 तो था ही, t की जगह क्या रख दिया? v माइनस यू बाई ए, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये ऊपर क्या है? a प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, और 2a इधर है ही, 2a इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है। बस ये इसकी डेरिवेशन थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, अब आते हैं हम सर्कुलर मोशन पे। अब देखो कोई भी किसी भी सिचुएशन पे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की मोशन पे वो कांस्टेंट रह सकती है, बट इट स्टिल एक्सेलरेट। कांस्टेंट है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है।
ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, तब क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी होता है। ठीक है, इसलिए इफ वी मूव अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ व्हाइल बीइंग स्टेशनरी एट अ पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट, एक क्या करें, एक स्टोन, एक आपने पत्थर लिया है, उसको धागे से आपने बांध दिया, उसको सर्कुलर पाथ में आप घुमा रहे हो एक पॉइंट पे खड़े होके, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन है जो मोशन की वो तो बदल रही है ना, घूम घूम के देखो, हर बार यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, डायरेक्शन अलग अलग है। सो जो डायरेक्शन है वो क्या बार बार कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, तो इस टाइप का जो मोशन है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से बताया हुआ है कि जो हर जगह हर पॉइंट पे आपका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में, तो जो उसका मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, जैसे कोई एथलीट है वो रन कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है, एक एथलीट है दौड़ लगा रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। और अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रही है वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और जो भी हमने स्टोन वाला किया वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर रेडियस है सर्कल की r मान लो, और टाइम हमने मान लिया एक लैप कंप्लीट करने में t है, तो जो v है वो क्या डिनोट करेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस सर्कुलर मोशन में क्या होगा, डिस्टेंस मतलब ये पूरा पेरीमीटर हो जाएगा ना, क्या होता है 2πr, तो यहाँ पे 2πr लिख दिया, अपॉन में क्या हो जाएगा t। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी निकालना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, 1 बाय 1 चारों के सॉल्यूशन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली और तीसरी इक्वेशन लिखनी है मोशन की। तो देखो फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आर, पहली क्या है, पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये पहली है। दूसरी नहीं लिखनी, थर्ड लिखनी है। थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये ऐसे भी हो सकती है, लेकिन अभी हमने जो डिराइव किया है यहाँ पे और लिख के आप इसको आप कहोगे ऐसे नहीं है, तो आप ये भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन आप यू को इधर लेना चाहते हो ना, यू को अगर इधर लेकर आओगे माइनस में हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो अभी हमने डिराइव की थी। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी सेम ही है, ठीक, क्या सेम ही है, बस मैंने उसको यू को इधर लिख दिया, इसमें इधर लिख दिया। तो अगर आप ये वर्कशीट वाली लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, अदरवाइज ये दोनों बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। अभी हमने किया था, बिल्कुल ईजी, एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले वही ग्राफ हम बनाएंगे, उस ग्राफ में हम ऑब्जर्व करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर जो u है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो इस ग्राफ से हम इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की उसको u लेते हैं, और जो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v लेते हैं टाइम t में। तो जो वेलोसिटी चेंज हुई है जिस रेट से, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, मतलब टाइम वाले एक्सिस पे। सो यहाँ से हम देखते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी वो कितनी है, OA है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, BC है, और टाइम कितना है, OC है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है इसके अंदर, ग्राफ के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, जो एरिया इनक्लोज किया है इस फिगर ने। एरिया क्या है, ट्रेपीजियम का लगाना पड़ेगा, पिक्चर ट्रेपीजियम की बन रही है, तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो एरिया होगा OABC का, जो कि एक ट्रेपीजियम है। सो यहाँ से ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट डिवाइडेड बाय 2। पैरेलल साइड्स जो ये है, अभी हमने किया था OA को U माना था, BC को V और OC को T, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करने पे हमें क्या मिला, S इज इक्वल टू U प्लस V, पैरेलल साइड्स का सम इनटू T जो हाइट है, और डिवाइडेड बाय 2। ये इक्वेशन क्या है मेरी, फर्स्ट है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन है आपकी, वहाँ से जो v है वो u प्लस ए टी का इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूँ, कैसे निकालूंगी t की वैल्यू, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यहाँ पे u प्लस में है, उधर ले जाके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी आ गया। t निकालना है ना, तो a इधर t के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, t है ना। तो बस यही तो t की वैल्यू है, ये t इज इक्वल टू वी माइनस, ये सेम ही तो है ना।
ठीक है, बस यही करना था। टी की वैल्यू निकाली, इस टी की वैल्यू इस टी की जगह रख दो। ठीक है, तो बाकी जो एज अ टीज है ये तो मैंने सेम रखा है, और इस टी की जगह मैंने ये रख दिया। ठीक है, टी की जगह मैंने ये रख दिया। सो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी माइनस यू अपॉन 2 प्लस ए। अब ऊपर आइडेंटिटी लगती है मेरी क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a होता है, 2a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो हमें डिराइव करना था। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कहता है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो लिखोगे एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, पहला जो एथलीट रन कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे, वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सेकेंड इज अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ है उसकी चारों तरफ सैटेलाइट घूम रही है, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। थर्ड है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल्स पूछे थे। इसमें ना थर्ड में आप जो स्टोन वाला हमने किया था ना, कि स्टोन को आप एक जगह खड़े होकर टाई करके चारों तरफ घुमा रहे हो, वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी 3 जो आप चाहो वो लिख सकते हो आप। क्लियर। सो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट हु कंप्लीट्स 1 लैप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। सो यहाँ पे वो क्या कहता है, स्पीड है एक एथलीट की जो एक लैप कंप्लीट कर लेता है, सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट कर लेता है 1 मिनट में, और 100 मीटर का आपका वो होता है, जो रेडियस है उसकी, ये आपको जो रेडियस दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है। तो देखो रेडियस क्या है सर्कुलर ट्रैक की 100 मीटर है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कुलर ट्रैक का, यहाँ पे ट्रैक की स्पेलिंग ठीक कर लो 1 मिनट। ठीक है, सो आप लिखोगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक क्या होगा, 2πr होगा, तो 2π क्या है 22/7, और आर रेडियस कितना है 100 मीटर। वैल्यूज पुट कर दी सबकी वैल्यूज पुट करने पे आपका सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 628.57, इसके पीछे मीटर लगा लो। ठीक है, ये क्या है मीटर। सो सरकमफ्रेंस निकल गई। अब हमने अभी पढ़ा था स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हमारा है 628.57, टाइम कितना है 1 मिनट, तो 1 मिनट को मैं क्या लिख सकती हूँ 60 सेकंड लिख सकती हूँ, तो मैंने 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दिया। तो इन दोनों को आप डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड होता है, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 10.47 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगी आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसको ना आप ऐसे लिख लेना, यहाँ पे जो मैं ऐसे लिखती हूँ वैसे मैं आपको डेली बताती हूँ, तो आपको समझ में आओगे किस तरह करना होगा। आपको ऊपर लिखोगे डिस्टेंस, मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ ना, आप साइड की बजाय ऐसे नीचे लिखा करो टाइम। ठीक है ना, सब में हर स्टेप में। क्लियर। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक न्यूमेरिकल था आपका। तो ये 4 क्वेश्चन थे आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।